हाँ जी, तो जल्दी पैसे कमाने हैं, करोड़पति बनना है या तो आपको लखपति बनना है। तो आओ आपको एक स्कीम बताऊँ। आपके घर में कोई छोटा बच्चा तो हो गई, अपने दोस्त के साथ मिलके क्यों ना आप उसका किडनैप करा दो और फिरौती में 50-60 लाख या तो 1 करोड़ अपने हिसाब से माँग लो और आप बहुत ही जल्दी अमीर हो जाओगे। और पकड़े गए तो भाई मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना। ऐसा ही एक घटिया सा आइडिया आया इस औरत के दिमाग में जिसका नाम था कैरन। इसने अपनी 9 साल की लड़की को किडनैप करवा दिया पैसों की वजह से। और कैरन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी जिसका नाम था क्रैग, और वो भी कोई अच्छा खासा आदमी नहीं था क्योंकि वो भी दिमाग से थोड़ा खिसका हुआ था। एक दिन जब कैरन घर की सफाई कर रही होगी तो उसी टाइम उसे अपने बॉयफ्रेंड का लैपटॉप दिखा। उसने सोचा चलो मैं भी थोड़ा चला लेती हूँ। जब उसने उसका लैपटॉप खोला और चेक करा तो भाई उसके अंदर जो मटेरियल मिला उसका दिमाग फट गया, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बच्चों की फोटोज देखता था। ऐसे बंदों के लिए कुछ शब्द यूज करे जाते हैं जैसे कि पेडोफाइल, P3OD, जो कि आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो, पर अभी मत जाना क्योंकि अभी मेरी वीडियो चल रही है। कैरन सोचती है इतने कांड और झमेले अकेले तो नहीं हो पाएंगे भाई, इसलिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत तो है। इसीलिए वो कॉल करती है अपने पति के रिश्तेदार को जिसका नाम था अंकल माइक। और अंकल माइक तो इतनी जल्दी हाँ बोलते हैं जैसे कि वो सालों से इंतजार कर रहे होंगे ऐसे ही किसी मौके का। अंकल माइक बोलते हैं पैसा ही पैसा होगा। मतलब आप सोच सकते हो कि कैरन का दिमाग भी खराब है और पति का दिमाग भी खिसका हुआ है, और अंकल माइक वो भी कुछ पागल जैसे ही हैं। पर नो डाउट एक ही परिवार के हैं सारे, तो कुछ ना कुछ आदतें तो सबकी एक जैसी होंगी। इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद अब टाइम आ चुका था प्लान को एग्जीक्यूट करने का। अगले ही दिन कैरन की छोटी लड़की जिसका नाम शैनन था उसके स्कूल के बाहर पहुंच गए थे। फटाफट गाड़ी के अंदर डाला और अपने अपार्टमेंट ले गए। अपार्टमेंट में पहुंचते ही अंकल माइक ने उसके हाथ पैर बांध दिए और ऐसी मेडिकेशन खिला दी जिससे वो सोती रहे और कुछ आवाज ना करे। इतना सब होने के बाद कैरन जाती है पुलिस स्टेशन में और रिपोर्ट लिखा देती है कि मेरी लड़की मिसिंग है। बहुत ही जल्दी पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है और सारे गली मोहल्ले नुक्कड़ वाले सब उसको ढूंढने लग जाते हैं। उसके पोस्टर्स, बैनर्स और यहाँ तक कि टी शर्ट में भी उसकी फोटो प्रिंट्स करा देते हैं लोग ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो। पर वो कहीं भी नहीं मिलती और किसी को भी नहीं मिलती। कई हफ्ते बीतने के बाद पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। मीडिया वाले कैरन के घर पहुंच जाते हैं और कैरन कॉन्फिडेंटली उनके सामने पूरी एक्टिंग करते हुए ऐसा दिखाती है जैसे सच में उसकी लड़की किडनैप हो गई हो, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। और इसके बाद मुझे लगता है कि हॉलीवुड में भी इसे एंट्री मिल ही जाएगी। इन सब चीजों का भांडा तब फूटा जब एक दिन अंकल माइक के एक रिश्तेदार को पुलिस ने कॉल करा और उस लड़की के बारे में बहुत चीजें पूछी। इसके बाद अंकल माइक का रिलेटिव अंकल माइक को कॉल करता है और बोलता है कि मेरा तो पुलिस वालों ने इंटरव्यू लिया पूरा, क्या उन्होंने तुम्हें भी कॉल करी? अंकल माइक बोलता है कि मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है और अच्छा ही हुआ कि पुलिस ने मुझे कॉल नहीं करी। ये सब सुन के रिलेटिव के दिमाग में शक हो जाता है। वो सोचता है कि इसने मुझसे ऐसे बात क्यों करी होगी, मैंने तो ऐसी कोई इससे गलत बात नहीं करी। और रिलेटिव कॉल करता है पुलिस वालों को और पुलिस वालों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है और पुलिस वाले सोचते हैं उसके घर जाके एक बार देखना तो पड़ेगा कि अंकल माइक ऐसी बात कर क्यों रहा था। और जैसे ही पुलिस वाले अंकल माइक के घर पहुंचते हैं उसके अपार्टमेंट में नॉक करते हैं तो कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलता। और उसी टाइम एक पड़ोसी वहां से निकलता है और वो बोलता है अरे ये अंदर ही बैठा होगा, ये अंदर ही रहता है बैठा हुआ दिन भर, इसका कुछ काम नहीं है। इतना ही सुन के पुलिस वाले दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और पूरे अपार्टमेंट में ढूंढने लग जाते हैं उस छोटी लड़की को। हर जगह ढूंढने के बाद भी वो छोटी लड़की नहीं दिखती। फिर उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है कि मुझे डर लग रहा है, प्लीज ये सब मत करो। पुलिस वाला बोलता है यार कुछ तो आवाज आई है। तो वो आवाज सुनते सुनते वो पहुंच जाते हैं अंकल माइक के बेडरूम में। और वो बेडरूम जब चेक करते हैं तो बेड के नीचे देखते हैं कि एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, वहां पे वो लड़की छुप रखी है जहां अंकल माइक ने उसे छुपा रखा था। फिर उसके बाद क्या होना था, पुलिस ने गुद्दी पकड़ी अंकल माइक की और ले गए सीधा पुलिस स्टेशन। माँ की कसम उसने 2 मिनट नहीं लिए और सीधा कैरन का नाम फंसा दिया कि भैया मैं नहीं था, कैरन ने करवाया मुझसे। और कैरन भी उसी के खानदान की थी, उसने भी ज्यादा टाइम नहीं लिया और सीधा बोल दिया कि ये सारा प्लान अंकल माइक का था। पैसे तो उन्हें मिले नहीं पर उनको इनाम मिल गया 8 साल की जेल। पर इसके बाद एक और बढ़िया चीज हुई जो मैं आपको बताता हूँ। पुलिस जब कैरन के घर जाती है उसके खिलाफ एविडेंस ढूंढने के लिए, तो सोचो उन्हें क्या मिला होगा। लैपटॉप किसका? कैरन के पति का। आए तो वो एविडेंस लेने थे पर लेके चले गए कैरन के पति को भी और उसको कर दिया अरेस्ट और डाल दिया प्रिजन में। एक तीर से दो निशाने। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलता हूँ किडनैपिंग करने।